अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 1। तो जो लेक्चर नंबर 8 है वो है अबाउट कश्मीर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कश्मीर की स्ट्रेटेजिक एंड जियोग्राफिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसकी हिस्ट्री को हम देखेंगे। पोस्ट 5 अगस्त जो जो चीज़ें हुई सच एज रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर के करंट स्टेटसेस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटेजिक एंड ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस को देखें तो कश्मीर जो है वो डिवाइडेड है अमंग पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। कश्मीर इज़ डोमिनेटेड बाय लार्ज माउंटेन रेंजेस। तो जो कश्मीर है वो डोमिनेटेड है बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानों पर, जिनमें मोस्ट फेमस जो हैं वो हिमालय कराकरम रेंजेस शामिल हैं। द सिल्क रूट द एसेंशियल लैंड इंटरफेस अमंग द चाइना एंड पाकिस्तान गोज थ्रू कश्मीर। तो जो सिल्क रूट है जो कि एशिया और यूरोप को मिलाता है ये कश्मीर से होके गुजरता है। और जो सिल्क रूट है वो एनेबल करता है चाइना को कि वो इस रीजन में अपना एक फोर्सफुल स्टांस जो है उसको कायम रखे अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि आपको पता है जो चाइना है वो सिल्क रूट को रिवाइव कर रहा है, पूरी दुनिया को वो कनेक्ट करना चाह रहा है और कश्मीर जो है सिल्क रूट में शामिल है। तो इस वजह से चाइना जो है वो एक वाइटल स्टांस जो है उसने कायम किया हुआ है इस रीजन में। Then in 1965 Pakistan revived the Silk Route Strait and gave a control of Gilgit to China। तो 1965 में पाकिस्तान ने जो कंट्रोल था गिलगित का और कुछ कश्मीर प्रेमिसेस का वो चाइना को दिया, ताकि वो पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो इंडियन एग्रेशन है उसको काउंटर कर सकें और जो सिल्क रूट है उसको रिवाइव कर सकें। India is also a contestant of this region due to its geostrategic location that links Kashmir to Central Asia through a narrow strip with Afghanistan. Cars मीन्स अ वे टू यूरोपियन मार्केट। तो जी जो इंडिया है वो भी बहुत बड़ा कंटेस्टेंट है इस रीजन में, क्योंकि उसको कश्मीर की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत का अंदाज़ा है, क्योंकि कश्मीर जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है सेंट्रल एशिया को। और सेंट्रल एशिया का मतलब कि आप यूरोपियन मार्केट्स को टच कर सकते हैं। अब जी आपके सामने एक इमेज है, इस मैप को आप गौर से देखें तो आपको जो मैंने पिछली तमाम बातें कही हैं उसका अंदाज़ा होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। कश्मीर की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा है, क्यों चाइना, पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो इस रीजन में अपनी डोमिनेंसी जो है वो दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो रेड कलर से डिनोट हो रही है वो पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर है, जिसको हम PAK से जानते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। और जो श्रीनगर का इलाका है जो कि येलो कलर से डिनोट हुई भी है वो IOK है, इंडियन ऑक्युपाइड टेरिटरी। और जो सिल्वर कलर से डिनोट हुई भी है वो चाइनीज़ कंट्रोल्ड रीजन है। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कितना छोटा सा रास्ता है वो तय करना पड़ता है सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए। तो आपको जस्ट कश्मीर पहुंचना है, मींस के ताजिर जो हैं, मैं एंशियंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, वो मिडल ईस्ट से और इंडोनेशिया वगैरह से, मलेशिया वगैरह से वो ट्रैवल करते थे, इंडिया आते थे, क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ी मार्केट रही है। अभी तो जो है हमने इंडिपेंडेंस हासिल की है, तो फिर भी अगर आप देखें 1.5 अरब की आबादी जो है वो इंडिया की है, 23-24 करोड़ हम हैं, इसी तरह 23-24 करोड़ जो हैं वो बांग्लादेश हैं। तो मीन्स के 2 अरब से ज़्यादा की आबादी जो है वो सिर्फ इन 3 मुल्कों में रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट थी एंशियंट लोगों के लिए। और ये जो टेरिटरी थी, जो बर्रे सगीर था, ये अपनी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो इस वजह से इस रीजन की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। तो लोग जो हैं डिफरेंट जगहों से इंडिया आते थे, इंडिया से वो कश्मीर एंटर होते थे और कश्मीर से अफ़गानिस्तान इंटर होते थे। और जो अफ़गानी
डॉक्ट्राइन है वखान कॉरिडोर की, वो मैंने आपको अफ़गानिस्तान के चैप्टर में डिटेल से कवर करवाई ही है कि लोग इंडिया आते थे, इंडिया से कश्मीर आते हैं और कश्मीर से एक बिल्कुल नैरो स्ट्रिप है वखान कॉरिडोर जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ जाती है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में फिर लोग जाते थे और वहाँ से फिर वो यूरोपियन मार्केट्स को टच होते थे और इसी को हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। और अब भी अगर आप देखें तो जो BRI है वो टोटली रिवाइवल है सिल्क रूट का, जो चाइना जो है पूरी दुनिया को कनेक्ट करने जा रहा है, वो इसी रूट के थ्रू दुनिया को कनेक्ट करने जा रहा है। तो कश्मीर जो है वो ना सिर्फ एक पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई टेरिटरी का डिस्प्यूट है, बल्कि इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है, साफ़ सुथरा रास्ता है, कोई इतनी जो स्ट्रगल है वो करनी नहीं पड़ती, जो वेदर है वो मॉडरेट किस्म का है, तो ताजरों के लिए बड़ी आसानी होती थी कि वो इस छोटी सी स्ट्रिप को क्रॉस करके सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से यूरोप में एंटर हो सकें। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो पाकिस्तान कंसीडर्ड कश्मीर एज इट्स जुगलर वेन बिकॉज being an agrarian society, water which irrigates most of the land of Pakistan flown from Tibet to Kashmir. Our Indus River is heavily dependent on water passes through Kashmir. तो जी मैं आपको सीधा मैप पर लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जितना भी पानी आता है वो चाइना से आ रहा है। मीन्स के जो तिब्बत का रीजन है वहाँ से ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट होते हैं, वो फिर चाइना को क्रॉस करते हुए कश्मीर में बहते हैं, फिर कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में आते हैं। तो अगर कश्मीर जो है वो फुल्ली इंडियन कंट्रोल में चला जाता है या इस पर कोई और एग्रेशन जो है वो कोई भी कंट्री दिखाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी जो अपनी एग्रीकल्चर है उसको कैरी नहीं कर सकेगा। जब पानी ही नहीं आएगा तो जो एग्रीकल्चर है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 20% डिपेंडेंट ही एग्रीकल्चर पर है। और अगर हम पाकिस्तान के आज़ाद होने की बात करें तो जिस टाइम पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 60% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे इंडिया के साथ शुरू में ही डिस्प्यूट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी इंक्लूडिंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ब्यूटीफुल लेक्स एंड पिक्चर्सक्यू वैली। The tourism industry is a significant contributor to the region's economy. Tourists came to Kashmir to enjoy various activities like skiing, trekking, mountaineering and rafting. तो कश्मीर की इम्पोर्टेंस टूरिज़म के हवाले से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि इसको जन्नत की वादी करार दिया जाता है। और अगर ये रीजन जो है वो स्टेबल हो जाए तो दुनिया की जो टूरिज़म की इंडस्ट्री है वो कश्मीर शिफ्ट हो सकती है। और बहुत ज़्यादा फ़िलहाल भी जो रेवेन्यू है, जो कश्मीरी अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो टूरिज़म इंडस्ट्री से ही जनरेट करते हैं। देन अगर एग्रीकल्चर के लिहाज से कश्मीर की बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्ट्री ऑफ कश्मीर इकोनॉमी। द रीजन इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी एप्पल, सैफरन, वॉलनट एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो जी आपको पता है कि बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारे रिवर जो हैं वो बहते हैं, तो जिस जगह रिवर जो हैं वो फ्लो करते हों तो आपको पता है वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। और वैसे भी कुछ चीज़ें जो हैं उसमें जो कश्मीर है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, सच एज एप्पल, सेफ्रॉन, वॉलनट, मीन्स के जो मेवा जात हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। देन उसके बाद हम हैंडीक्राफ्ट्स की भी बात करते हैं। कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग शॉल्स, कारपेट्स एंड वुडन आर्टिफैक्ट्स। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी पीपल इन द रीजन। तो जो हाथ की दस्तकारी है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है।
होम इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए तो वो अपनी जो होम इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो औरतें हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। शॉल्स बनाने में, कारपेट्स और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनाने में जो कश्मीरी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। देन अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो कश्मीर है सिग्निफिकेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ड्यू टू इट्स माउंटेनियस टेरेन and many rivers. The hydroelectric power industry provides a significant source of electricity to the region as well as employment opportunities. तो लेक्स की वजह से, रिवर की वजह से और एलिवेशन की वजह से यहाँ पर आपको पता है कि बिजली बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, चीपर बन सकती है, कम कॉस्ट पे बन सकती है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पोर्टेंस है वो भी कश्मीर की बहुत ज़्यादा है। और अगर हम हॉर्टिकल्चर मिनरल्स की बात करें तो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, आप उनको सर्च कर लीजिएगा। अगर मैं कुछ आपको नाम बताता चलूँ तो कोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रेफाइट है, मार्बल पाया जाता है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है और मैग्नीसाइट है, और इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। बड़े ये क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा काम आती हैं ये चीज़ें। तो हॉर्टिकल्चर मिनरल में भी कश्मीर जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम इसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग की बात करें तो आपको पता है कि ये हमेशा से ही एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंसिटिव इशू ऑन इंटरनेशनल फोरम्स। मोस्ट कंट्रीज मेड रिलेशन विद इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द स्टैंडिंग ऑफ कश्मीर। तो आपको पता है कि हमेशा से ही पाकिस्तान और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कश्मीर जो है वो हमेशा से इम्पोर्टेंस का हामिल रहा है, और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अपने रिलेशंस ही इसी बुनियाद पर पाकिस्तान और इंडिया के साथ बिल्ड करते हैं। मीन्स कि अगर कोई कंट्री पाकिस्तानी स्टांस को बैक करता है ऑन कश्मीर इशू तो उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं और इंडिया के साथ रिलेशन बुरे होते हैं। और अगर कोई कंट्री इंडियन स्टांस को बहुत ज़्यादा बैक करता है तो उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन बुरे होते हैं और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं। देन जो है अगर हम कल्चरल स्टैंडिंग की बात करें, बोथ स्टेट्स क्लेम दे हैव कल्चरल एंड हिस्टोरिकल अटैचमेंट्स विद कश्मीर। इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम आइडेंटिटीज़। तो आपको पता है कि मोस्टली जो है यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, बट हिंदू प्रेजेंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारे कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, सोशल टाइज जो हैं वो कश्मीर के साथ हैं, इस वजह से कश्मीर को हमारा पार्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो सिंस इट्स एनेक्सेशन बाय द मुगल एम्पायर इन 1589, तो 1589 में मुगल एम्पायर ने इसको एनेक्स कर लिया। मीन्स के इससे पहले ये जो रीजन था वो इंडिपेंडेंट था। कश्मीर हैज़ नेवर बीन रूल्ड बाय कश्मीरीज देमसेल्फ। तो कश्मीर जो है वो कभी भी रूल नहीं किया गया कश्मीरियों के थ्रू। आफ्टर द मुगल्स द रीजन वॉज रूल्ड बाय अफगान्स। तो 1589 में जब मुगल्स ने एनेक्स किया तो उनके बाद अफगान ने इस रीजन को रूल किया फ्रॉम 1753 टू 1819। फिर उनके बाद सिख आए 1819 से 1846 तक, सिख ने कश्मीरियों पे रूल किया एंड द डोगरास। फिर उसके बाद डोगरास आए 1946 से 1947 अनटिल द इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टेट टुक ओवर। तो जब डोगरास का रूल ख़त्म हुआ 1947 में तो उसके बाद आपको पता है कि एक फ़ाइट हुई, और उस फाइट के दौरान कश्मीर जो है वो आधा बट गया, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आ गया और कुछ जो है वो इंडिया के हिस्से में आ गया।